जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के लिए सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। इसी क्रम में पुंछ जिले के मगनाड वन क्षेत्र में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। इस दौरान एक आतंकवादी ठिकाना मिला, जिसे सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया। इस आतंकी ठिकाने से 2 AK-47 और 4 मैगजीन बरामद हुई हैं। इस सफल ऑपरेशन ने आतंकियों द्वारा क्षेत्र में अशांति फैलाने की नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया है। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल के रूप में शुक्रवार को शपथ ली। उपराज्यपाल ने कहा कि कश्मीर भारत का स्वर्ग है, मुझे यहाँ भूमिका निभाने का अवसर दिया गया। 5 अगस्त एक महत्वपूर्ण तारीख है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर मुख्य धारा में आया है। वर्षों बाद यहाँ कई परियोजनाएं शुरू हुई हैं। मेरी प्राथमिकता उन परियोजनाओं को आगे ले जाने की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि बिना किसी पक्षपात के संवैधानिक शक्तियों का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए किया जाएगा। मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी शिकायतों को सुना जाएगा और हम समाधान का रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री से अपहरण किए गए जवान शाकिर मंजूर के कपड़े शोपियां के एक बाग में मिले हैं। मामले की जानकारी होते ही सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया है। बड़े पैमाने पर शुरू किए गए इस तलाशी अभियान में इलाके का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। जवान को अपने साथ ले जाते समय आतंकियों ने बाहर खड़ी उसकी कार को आग के हवाले कर दिया था। वहीं शुक्रवार सुबह शोपियां में एक बाग में जवान की एक टी-शर्ट और अन्य सामान मिला है। इसके बाद इलाके की घेराबंदी कर स्निफर डॉग की मदद से तलाशी अभियान चलाया गया है। वहीं शाकिर के पिता ने आतंकवादियों से अनुरोध किया है कि उसे छोड़ दिया जाए, या अगर आतंकियों ने शाकिर को मार दिया है या उसकी हत्या कर दी है तो उसका शव उन्हें सौंप दिया जाए। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 473 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 510 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 449 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला श्रीनगर रहा, जहां कोरोना के 123 मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो कल यहां 128 नए मामले सामने आए हैं, तो दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 345 नए मामले सामने आए। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 23,927 हो गया है। जहां एक और कोरोना वायरस महामारी लगातार देश और यूटी जम्मू कश्मीर में फैलती जा रही है, वहीं जिला डोडा का प्रशासन और लोग शायद ये समझ बैठे हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा। इसका जीता जागता उदाहरण है जीएमसी डोडा। आप जीएमसी डोडा का नजारा ही देख लीजिए। बड़े जोरों शोरों से लगाई गई सैनिटाइजेशन टनल काम नहीं कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई भी पालन करता नजर नहीं आ रहा है। वहीं साफ सफाई खुदा के हवाले कर दी गई है। यहाँ गंदगी इतनी है कि लोग कोविड-19 महामारी से नहीं बल्कि दूसरी किसी बीमारी या इन्फेक्शन से मर जाएंगे। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद एक साल के दौरान अलग अलग समय में गिरफ्तार किए गए करीब 504 अलगाववादी नेताओं को रिहा कर दिया गया है। इनसे गुड बिहेवियर बॉन्ड पर हस्ताक्षर करवाए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश से बाहर की जेलों में भेजे गए करीब 350 अलगाववादियों में से 300 को रिहा कर दिया गया है। इन पर लगा पीएसए का समय पूरा हो चुका था। अब केवल 50-60 ही सलाखों के पीछे हैं। इन पर लगा पीएसए खत्म होने के बाद इनकी भी रिहाई पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये जानकारी डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने दी। पाकिस्तानी सेना की नापाक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही है। पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस दौरान सीमा पार से छोटे और बड़े हथियारों से गोलाबारी की, जिसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया। वहीं बालाकोट के बाद पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के करनाल और तंगदार में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया, जिसमें 6 नागरिक घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान की इस हरकत का सेना माकूल जवाब दे रही है। अपने विस्तारवादी नजरिए के चलते अक्सर सवालों के घेरे में रहने वाला चीन अब छोटे और गरीब मध्य एशियाई देश तजाकिस्तान पर नजर जमा रहा है।
बीते कुछ सप्ताह में चीनी मीडिया में बार बार ये कहा जा रहा है कि तजाकिस्तान के क्षेत्र में आने वाले पामीर के पठार चीन के अधिकार क्षेत्र में होने चाहिए। तजाकिस्तान इससे काफी चिंतित है। चीन के इतिहासकार जो याओ लू ने एक लेख में चीनी सूत्रों के हवाले से लिखा कि पूरा पामीर इलाका चीन का हुआ करता था और अब ये चीन को वापस मिलना चाहिए। भारी बारिश और बाढ़ के चलते केरल के इडुक्की जिले के राजमल्ला इलाके में भूस्खलन हो गया। केरल पुलिस के अनुसार हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। 57 लोग अभी भी लापता है। बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। वहीं इसको लेकर प्रधानमंत्री ने बड़ा दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, इडुक्की में भूस्खलन की घटना से दुखी हूँ। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ हैं। प्रार्थना करता हूँ कि हादसे में घायल लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या मामले में रिया चक्रवर्ती पर कई आरोप लगे हैं। रिया पर सुशांत के पैसों का दुरुपयोग और उनसे पैसे हड़पने का भी आरोप लगा है, जिसके चलते इस मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी जांच कर रहा है, जिसके तहत अब मामले में ईडी द्वारा रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जा रही है। लेकिन खबरें ये है कि रिया चक्रवर्ती ईडी की जांच में सहयोग नहीं कर रही है। पूछताछ के दौरान रिया कई बहाने बना रही है और कह रही है कि उन्हें कुछ याद नहीं है।